video I am going to discuss trick to find a value of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इनकी वैल्यूज को आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत जल्दी से अपने हाथ से ही इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि साइन 0, 30, 45, 60 एंड फिर 90 डिग्री की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब साइन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे। यहां पे देखना होगा कि जब हम 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो आप देखिए मैंने ये जो उंगली है यहाँ पर ये 0 डिग्री को बता रही है, 0 डिग्री को बता रही है। इसके इस साइड की आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो कितनी फिंगर्स हैं? एक भी फिंगर नहीं, दैट मींस 0। इसका मैं स्क्वायर रूट लेकर हमेशा 2 से डिवाइड किया करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। दैट मींस द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। नाउ 30 डिग्री पर हम आते हैं। अब 30 डिग्री पर आए, ये हमारी जो उंगली है ये 30 डिग्री को बता रही है। अब देखिए इसके इस साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं कितनी फिंगर है तो सिर्फ एक है, तो मैं लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट बाई 2, इट इज 1/2। दैट मींस द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज हाफ। फिर हम 45 डिग्री पर आते हैं। 45 डिग्री में आप देखेंगे कि 45 के बाद कितनी उंगलियां हैं? 2 हैं, तो हम लिखेंगे √2/2, सो इट इज 1/√2। कितने आसानी से हमें साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद हो गया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। हम 30 डिग्री पर अगर आते हैं तो 30 डिग्री में भी आप देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर कितनी उंगलियां हैं? 3। तो यहाँ क्या होगा? √3/2। तो इसका आंसर हो गया भाई √3/2। दैट मींस द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज √3/2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री? आप यहाँ देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे अगर आप आते हैं तो उसके बाद इसके पहले कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4। दैट मींस वी विल राइट हियर √4/2। यू नो द स्क्वायर रूट ऑफ √4 इज 2/2 which is equal to 1. Now you know the value of sin 0 degree which is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 degree is √3/2 and sin 90 degree is 1. So similarly you can now find the value of cosec theta. You know cosec theta is the reciprocal of sin theta. So the value of cosec 0 is undefined and the value of cosec 30 is 2. The value of cosec 45 is √2. The value of cosec 60 is 2/√3 and the value of cosec 90 is also 1. This is the value of cosec 90. Okay? अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम cos की वैल्यूज को याद करते हैं। जब हम cos के लिए फाइंड कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना जाकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा। इस तरह से हम जाएंगे। यहां देखते हैं अगर मैं पे cos लिख रहे हैं, cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आप शुरुआत हम यहीं से करेंगे 0 से। अगर हम 0 डिग्री की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो हमें देखना होगा इसके इस साइड कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 फिंगर्स हैं। सो विल राइट हियर √4/2, so it is equal to 1 only because the square root of 4 is 2 and 2 divided by 2 is 1. That means the value of cos 0 degree is 1. अगर हम 30 डिग्री पर आते हैं तो हमें देखना होगा इसके एंटी क्लॉक का डायरेक्शन में हम जाएंगे और देखिए कितने फिंगर्स हैं। तो 1 2 3 फिंगर्स हैं। सो विल राइट हियर √3/डिवाइड। हम हमेशा डिवाइड 2 से ही करेंगे। सो इट इज √3/2। दैट मींस द वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2. नाउ टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री? अगर हम 45 डिग्री की बात करते हैं तो इसके इस साइड कितनी उंगलियां हमें यहाँ पे देखना है? 2 है, तो यहाँ क्या होगा? √2/2, so it is 1/√2. Now for cos 60 degree in anti-clockwise direction only one finger, so we write 1 square root by 2. It is 1/2. That means the value of cos 60 is 1/2. Now cos 90 degree. cos 90 डिग्री जब हम देखेंगे तो उसके इस साइड कितनी फिंगर्स है? एक भी नहीं। तो क्या होगा?
square root 0 by 2, so this is 0. Now you can see the value of cos 0 is 1, the value of cos 30 is root 3 by 2, the value of cos 45 is 1 by root 2, the value of cos 60 is 1 by 2, the value of cos 90 is 0. Now we can write the value of sec. Then sec 0 degree is 1, sec 30 degree is 2 by root 3, because you know sec theta is equal to 1 by cos theta. Now 45 degrees, 45 ये होगा रूट 2, सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल लेना है हमें, और फिर सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से हमने साइन थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, कॉस की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है। अब आप बड़े आराम से टेन और कॉट की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हम टेन और कॉट की वैल्यूज को निकालेंगे। आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सभी जानते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 0 डिग्री, सो वी राइट साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री। यहाँ हमें दोनों तरफ जाना होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साइन के लिए और एंटी क्लॉकवाइज कॉस के लिए। अगर हम 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं और हम साइन में जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने फिंगर्स हैं, एक भी नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0। और अगर कॉस में जाएंगे तो इसके इस साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, सो वी राइट हियर रूट 4, सो इट इज 0, दैट मींस द वैल्यू ऑफ tan 0 इज 0, so the value of cot 0 is undefined. Now tan 30 degree, it is sin 30 by cos 30। अब हम यहां पर आते हैं, यहां हम देख सकते हैं कि इस चूंकि हम साइन की बात कर रहे हैं तो इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने फिंगर है, सिर्फ 1, तो हमें लिखना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। और इसके अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो कितने फिंगर हैं, 1 2 3, 3 फिंगर्स हैं, तो क्या होगा वहां पे हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर रूट, सो इट इज द वैल्यू ऑफ 1 by root 3, you know the square root of 1 is 1, square root of 3 is root 3, so the value of sin at 30 degrees 1 by root 3, that's why the cot 30 degree is root 3. Now tan 45 degree, tan 45 degree we will write here sin 45 by cos 45 डिग्री। अब इस साइड देखेंगे कितने फिंगर्स हैं, इधर भी 2 और इधर भी 2, बिल्कुल ये मिडिल फिंगर है, तो यहाँ क्या होगा रूट 2 by root 2, it is 1, that means the value of tan 45 degree is 1, so the value of cot 45 degree is also 1, because you know cot theta is equal to 1 by tan theta. Now tan 60 degree, so it is sin 60 degree by cos 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री को कैसे फाइंड करना होगा हमें, 60 डिग्री पर अगर आते हैं और इसके इस साइड हम फिंगर्स देखते हैं तो 1 2 3, सो इट इज रूट 3। और अगर हमें cos 60 की वैल्यू निकालनी है तो इसके इस साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे कितने फिंगर, सिर्फ 1 है, तो यहाँ क्या होगा रूट 1, सो इट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज रूट 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60 डिग्री, it is 1 by root 3 now. Now tan 90 degree, tan 90 degree, that means sin 90 degree by cos 90 degree। sin 90 डिग्री में जब आएंगे इसके इस साइड देखेंगे कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, there are 4, so we square root of 4, and इसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो एक भी फिंगर नहीं है cos के लिए, तो यहाँ क्या होगा 0, so the value of this is undefined, that's why the value of cos 90 is 0। पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।